गुड इवनिंग फ्रेंड्स मैथ का आज टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एचसीएफ के बारे में बता दूं, और एचसीएफ के बारे में मैं थोड़ा सा हटके बताता हूं। नॉर्मल तरीके से आप लोगों को एचसीएफ नहीं निकालना है। जब भी एचसीएफ अर्थात मासा जब निकालेंगे आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, तो मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ समझाया एक उदाहरण देकर 48, 64, 72, 96, 108 का मासा निकालना है। आप लोगों को समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली तरीके से हम निकालते हैं तो देखते हैं कि 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, इस तरह से लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक सीधा सा फंडा मैंने बनाया है जो आप लोगों को बता दूं कि जैसे 48, 64, 72, 96, 108 में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देख लेते हैं। 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, लेकिन शर्त ये है कि सारी संख्याएं कटनी चाहिए उससे। सारी संख्याएं अगर नहीं कट रही हैं तो वो ही उसका मासा होगा। ठीक है, जो सारी संख्याएं कट रही हैं। ठीक है, अब जैसे माना यहाँ मैं 2 से भी काट सकता था सारी संख्याओं को, लेकिन 2 से नहीं, मैंने 4 से देखा तो 4 से सारी संख्याएं कट रही थी, 4 से कट रही थी। अब मैंने 8 से ट्राई करके देखा तो 8 से कुछ संख्याएं नहीं कट रही हैं इसमें। ठीक है, इसीलिए मैं 4 पे रुक गया। ठीक, इसी तरह से 3 को देखूंगा लेके कॉमन, तो 3 से सारी संख्याएं हमारी नहीं कट रही हैं। ठीक है, तो 3 से नहीं कट रही हैं, 5 से नहीं कट रही हैं, तो इसका मतलब केवल 4 से ही कट रही हैं। 4 ही एक ऐसी संख्या है जिससे सारी संख्याएं कट जाएंगी, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा 4 से देखा हमने, देखते इसलिए हैं कि हो सकता है कहीं हमसे भूल हो रही हो कि और संख्या से भी सारी संख्याएं कट रही हो, इसीलिए हम देखते हैं एक बार। तो हमने 4 से सारी संख्याएं काट के देख ली। 48 का 12 आ गया 16, और ये 72 को जब भाग दी तो 18 आ गया। 4 से 96 किया तो 24, 108 से 4 को किए तो 27 हो गए। अब यहाँ देखा हमने कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे पूरी सारी संख्याएं कट रही हो, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है। ठीक है, तो हमारी संख्या जो है मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया सिर्फ 4 हो गया, यानी कि 4 ही एक ऐसी संख्या है जिससे ये सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, अर्थात हमारा मासा 4 होगा। ठीक है, यही तरीका है इसका। ध्यान देने वाली बात है, अब इस 4 को हम पहले 2 से काटते, फिर 2 लेते, उसमें समय लगता, इसीलिए हमें डायरेक्टली देखना है बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सारी संख्याएं कट रही हों, पहले ट्राई करके देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, फिर उसके बाद एक बार उसको ट्राई करके लिख भी लेते हैं, ताकि हो सकता है हमसे भूल हो रही हो। अगर भूल हो रही हो तो जो संख्याएं नीचे आए डिवाइड करने के बाद, उन संख्या से भी देखते हैं कि सारी संख्याएं किससे विभाजित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो अभिष्ट मासा जो होगा हमारा 4 ही होगा, अर्थात एचसीएफ हमारा 4 होगा। और एलसीएम के लिए आप लोगों को हम बता दें, एलसीएम के लिए आपको वही पूरा, इसको भी जब एलसीएम निकालेंगे किसी संख्या का, तो बड़ी से बड़ी संख्या से अगर सारी संख्याएं कट रही हैं तो काट लेते हैं एलसीएम को करते समय भी। जैसे मैंने 4 से काटा है डायरेक्ट, ठीक है, उसके बाद 2 से काटा है। क्यों? क्योंकि 4 से सारी संख्याएं काट रही थी, तो 2 से काट कर फिर 2 समय नहीं लगाना है हमको, जब 4 से, लेकिन शर्त यही है कि सारी संख्याएं कटनी चाहिए, तभी बड़ी से बड़ी संख्या से एलसीएम में भी आप काट सकते हैं। जैसे मासा में बताया था, वैसे लासा में भी आप काट सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या से, जब सारी संख्याएं कटेंगी। एक भी संख्या अगर नहीं कट रही है तो सवाल गलत हो जाएगा। ये कंडीशन सुनेंगे हर सवाल की, तभी करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो 4 से मैंने काटा, सारी संख्याएं कट गई, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से, कहने का मतलब जब तक ये कटती रहेंगी तब तक इनको हम काटते रहेंगे, और उसके बाद जो काटने के बाद आएंगे यहाँ पर, इन सब की गुणा करके क्लास आए। यानी कि ये पुरानी विधि है, इसमें कुछ नया नहीं जोड़ा है मैंने, सिर्फ इतना जोड़ा है कि बड़ी से बड़ी संख्या से हम काट सकते हैं समय बचाने के लिए। सिर्फ जब ही काट सकते हैं जब जिन संख्याओं का हमें लासा निकालना है वो सारी संख्याएं उससे कट रही हैं। ठीक है, दूसरी संख्या जो है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, 2 संख्याएं 3, 4 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 24 हो तो दोनों में छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक वो बताया था, आप लोगों को 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 24, 200, यदि उनका लासा 240 हो तो दोनों में छोटी संख्या क्या होगी। छोटी हो, बड़ी पूछी हो, कुछ भी पूछा, आप लोगों को ऐसे सवाल जब भी मिले दिमाग बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। 3, 4 का अनुपात है, दोनों की गुणा कर लो, 3 चौक 12, और जो 12 गुणा करके आया उससे सीधा लासा को डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24, यानी कि 20 आ गया इसका
क्या बोलते हैं, मानक। और 20 को सीधा सीधा, छोटी है तो छोटे अनुपात, बड़ी है तो बड़ी, 20 से सीधा गुणा कर दो, 20 या 60, छोटी संख्या 60 हो जाएगी, बस आप लोगों को सीधा निकाल देना। दोनों संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः 16 व 192 है। दोनों में से एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये तुम लोग जानते हो सीधा सीधा कि लासा मासा का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे केवल दो संख्याएं दी जाए तभी होगा ऐसा, अगर तीसरी चौथी संख्या दे दी तो ये लागू नहीं होगा। इसीलिए इस सवाल को मैंने लिखा है। वैसे सभी जानते हैं जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं, मैथ में, कि लासा मासा का गुणनफल होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। जब दो संख्याओं का लासा मासा हो तभी करना है, वरना नहीं करना है। सीधा सीधा कर देंगे, 16 गुणा 192, 48 नीचे ले जाएंगे, 48 को 192 से काटोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 48 चौका 192, और चौक से 7 16 की गुणा कर दो, 16 चौका 64 आ गया सीधा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27 व 31 है। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम क्या करते हैं, 24, 32, 36 से विभाजित करने पर शेषफल इतना इतना बचना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को ऐसे सवालों में भी बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जहाँ वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 24, 32 व 36 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 19, 27 व 31 हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमने देखा है कि 24 से विभाजित करेंगे तो 19 बच रहा है, यानी 5 शेष बच रहा, 5 जो है कम है, 32 में 5 कम है, 36 में 5 कम है। तो ऐसे सवालों में बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए, 24, 32, 36 का सीधा सीधा एलसीएम निकाल लीजिए 288, और सीधा उसमें से जो कम है 5 यानी कि लेस कर दो 283, अर्थात वह संख्या 283 होगी। ठीक है, दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे क्रमशः 260, 720, 1410 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचे। अब यहाँ विभाजित करने पर है, वहाँ हम विभाजित कर रहे थे, मतलब ठीक है, उल्टा है सिस्टम। तो इसमें क्या करते हैं, 7 प्रत्येक स्थिति में बचना चाहिए, तो 260, 720, 1410 को विभाजित करने पर सब में से हम 7 लेस कर लेंगे जिनसे विभाजित कर रहे हैं, और 7 लेस करने के बाद जो जो संख्याएं आएंगी उनका सीधा सीधा एलसीएम निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे, मासा बड़ी से बड़ी है। ठीक है, तो मासा निकाल देंगे, एचसीएफ यानी कि 23, सवाल का आंसर आ जाएगा 23। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कंडीशन के अनुसार मैं फटाफट आप लोगों को टेस्ट बता देता हूँ और साथ में मेरे कर लीजिएगा आप। ठीक है, ओके, चलिए मैं पूछता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 8, 6, 16, 26 का मासा व लासा। टाइम शुरू होता है आप लोगों का अब। ठीक है, इतना समय नहीं लगेगा, आप जल्दी निकालने का प्रैक्टिस करिएगा। तो इसका अभिष्ट 2 संख्या ही है ऐसी जो सबसे कट रहा, 2 के बाद कोई और संख्या ऐसी नहीं है जिससे कट रहे हों, अर्थात अभिष्ट मासा हमारा 2 ही होगा। ठीक है, 4 से कटता 4 से काट लेते, 6 से कटता 6 से काट लेते, वही हो जाता। ठीक, यदि सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं तो नहीं काटेंगे मासा में। लासा में वही निकालेंगे कि 2 से काटा पहले, फिर 2 से कोई संख्या कट रही है काट लो, एक भी संख्या कट रही है 2 से तो काटते चले जाएंगे, फिर 3 से 4 से, जहाँ तक कटेंगी जब तक एक एक नहीं आ जाएगा चारों संख्याओं में तब तक काटते रहेंगे, अर्थात लासा आएगा इसका 624। ठीक है, गुणनफल करने के बाद। दूसरा क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लासा 60 तथा दोनों संख्याओं का अनुपात 5, 6 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। टाइम आपका शुरू होता है अब। ठीक है, इतना समय नहीं लगेगा इस सवाल में, बहुत ईजी है। अनुपात 5, 6 है, 5 अंक 30, 30 से सीधा 60 को डिवाइड करेंगे, 30 दूनी 60, मानक आ गया 2, 2 से सीधा सीधा दोनों संख्या निकालने के लिए 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, एक आ गई 10, एक आ गई 12 संख्या। ठीक है, 5 सेकंड का समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तीसरा क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मासा 11 व लासा 110 है, यदि उनमें से एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 11 गुणा 110 सीधा सीधा बटे 22, 22 पंजे 110, 5 से सीधा 11 की गुणा कर देंगे, 11 पंजे 55 यानी कि 55 आंसर आ गया। ठीक है, अगला 4, 10, 15, 24 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 7, 12, 21 आता है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है आप लोगों को। आपका टाइम शुरू होता है अब।
ठीक है, इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसको निकालेंगे सीधा सीधा 10, 15, 24 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 7, 12, 21 आता है। यहाँ देखेंगे कि 10 से कितना कम है 3, 15 से कितना कम है 3, 24 से कितना कम है 3, यानी कि 3, 10, 15, 24 का लासा निकाल के इसमें से सीधा सीधा 3 लेस कर देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। 10, 15, 24 का लासा आएगा हमारा 120, और 120 को 3 लेस करके 117 वह संख्या है जिसे 10, 15, 24 से विभाजित करने पर 7, 12, 21 शेषफल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां, 21, 31, 36 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे।